नमस्ते, वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है लियो राशि के लिए। सिंह राशि का ईयर 2021 कैसे जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, आपका एजुकेशन, आपका लव अफेयर, उसके बारे में एडवाइस देने वाली हूँ। 2021 में क्या होने वाला है। दीज आर क्रिस्टल एंजल कार्ड्स। यहाँ से हम एडवाइस लेंगे कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करने वाला है आपके ऑब्स्टैकल्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है अबंडेंस एंजल्स। यहाँ से हमें एंजल्स मैसेज देंगे कि क्या हम करें ताकि हमारी ऑब्स्टैकल्स जो है वो सॉल्व हो सके। लियो राशि एंजल कार्ड मैसेजेस। विल बिगिन विथ टैरो कार्ड रीडिंग। करियर के लिए क्या एडवाइस है। यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है कि पास्ट में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे, एक अच्छी जॉब आपको मिल रही थी, एक अच्छा बिजनेस ऑफर आपको मिल रहा था, लेकिन आपने उस ऑफर को कंसिडर नहीं किया है या वो ऑफर आपके हाथ से निकल गया है। 2021 थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन का टाइम होगा। आप जिस भी जॉब में हैं अभी, या आप जो भी बिजनेस में हैं, तो क्योंकि आपने वो पास्ट का ऑफर रिजेक्ट किया है, इसके लिए आपका ये जो साल है वो थोड़ा इमोशनली, फाइनेंशियली डिससेटिस्फाइड जाने वाला है। और उसके लिए एडवाइस यही है कि आप मेहनत करते रहें, आपको मेहनत बंद नहीं करनी है। एंड कीप लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपको चैरियोट क्रिस्टल यूज करना है। यहाँ पर चैरियोट हमें मैसेज देता है कि आपका नेचर है बहुत सबको कंट्रोल करने का। अगर आपको जॉब का ऑफर आया है तो मे बी वहाँ पर आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी और इसीलिए आपने उस ऑफर को रिजेक्ट किया है। या अगर आप बिजनेस में हैं, या अगर आपको बिजनेस ऑफर आया है, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आया है, तो आपको ऐसे फील हुआ कि आप पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लियो राशि एक किंग की राशि है और ये आपके लिए एडवांटेजेस होता है कि आप एक किंग के जैसा लाइफ जीते हैं, किंग के जैसा डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पर यही क्वालिटीज आपको आपके लिए नेगेटिव प्रूव होते हैं। मीनिंग आप किसी से भी मिलजुल कर काम करना पसंद कम करते हैं, आपका कंट्रोलिंग नेचर है। ये चैरियोट क्रिस्टल का मैसेज है। चैरियोट क्रिस्टल बताता है कि आप बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने में। आप बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं देखने में कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या आप ओवर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपकी क्वालिटी इंप्रूव करने से, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, आपके काम की क्वालिटी इंप्रूव करने के बजाय आप दूसरों को नेगेटिव प्रूव करने में अपना एनर्जी लगा रहे हैं। आपको ये एटीट्यूड जो है थोड़ा सा चेंज करना है। आप किंग के जैसा रहते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो आपको दूसरों को कंट्रोलिंग में आपका एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आपका फुल एनर्जी आपके काम पर फोकस होना चाहिए। यहाँ पर है चैरियोट क्रिस्टल यूज करने से आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है वो थोड़ा कम होगा, जो कहाँ ना कहाँ आपकी जॉब के लिए, आपके फाइनेंस के लिए यूजफुल होगा। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। आप चैरियोट क्रिस्टल यूज करते हैं तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। हेवन आपको देख रहा है, हायर पावर्स आपको देख रहे हैं। आप फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये एक पर्पल कलर का स्टोन होता है और बहुत ही यूजफुल स्टोन है। आप उन लोगों के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं जो अननेसेसरी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप उनको ये क्रिस्टल गिफ्ट दे सकते हैं तो उनका जो एनर्जी है वो आपको कंट्रोल करने में यूज नहीं होगा। आपके लिए करियर के लिए एडवाइस है पार्टनरशिप। आपको एक राइट पार्टनर ढूंढना है। पास्ट में आपने एक पार्टनर मिस किया है और उसकी वजह से आप अभी पछता भी रहे हैं, आप दुखी भी हैं अभी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अभी आपको सिर्फ आपके प्रेजेंट पर ध्यान देना है, फ्यूचर पर ध्यान देना है। allow healthful supportive partnerships into your personal life and career.
and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. आपको राइट लोग भेजे जाएंगे, राइट स्किल्स भेजे जाएंगे, राइट रिसोर्सेज भेजे जाएंगे, और आप आपकी पर्सनल लाइफ में आपके करियर में एक राइट पार्टनर आपको भेजा जाएगा। अब फाइनेंस के लिए एक कार्ड है। फाइनेंस के लिए कार्ड आया है कि पास्ट में आपने जो भी सक्सेस आपको मिली है, आपने उसे बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दिया है। आपने उसे बहुत ज्यादा लोगों को बताकर आप बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं, जो जरूरत नहीं थी। आपको ज्यादा लाइमलाइट में अपने आप को नहीं लाना था, ज्यादा लोगों को नहीं बताना था अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। और अब आप ही फेस कर रहे हैं कि जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपके वेल विशर्स थे, वो अभी आपके अगेंस्ट हो गए हैं। सो लियो राशि का ये ड्रॉबैक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो आप सबको बताते हैं और वही लोग आपसे जेलसी स्टार्ट करते हैं, और लोग आपके जितने जेनरस नहीं होते हैं। आपको याद रखना है कि आप लियो हो, आप किंग हो, तो लोग किंग के जैसा जेनरस नहीं होते हैं। किंग खुश होता है दूसरों को सक्सेसफुल देखकर, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो खुश नहीं होते हैं। इवन किंग को सक्सेसफुल देखकर लोग खुश नहीं होते हैं। तो आपको आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो आपको लाइमलाइट में नहीं लाना है। एंजल कार्ड मैसेज, आपको जेड यूज करना है। जेड जो क्रिस्टल है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है और बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोन है, प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है। आपको एक जेड क्रिस्टल आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना होता है। आप उसको रफ फॉर्म में भी रख सकते हैं और इन एनी अदर फॉर्म, इन पेंसिल फॉर्म अवेलेबल होता है, उसे आपके घर के नॉर्थ में रखना होता है। अगर आपके घर का नॉर्थ ब्लॉक है तो वहां से न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आते हैं। तो आपको ऐसा एक पोस्टर लगाना है जहां पर दरवाजा हो, उस पोस्टर में दरवाजा हो। सो नॉर्थ को एक आर्टिफिशियल डोर देकर उसे ओपन करना होता है। जेड क्रिस्टल्स रखने होते हैं, प्रेफरेबली 5 जेड क्रिस्टल अगर आप रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ का नंबर 5 होता है। सो इससे आपका रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। सो जेड जो है, एंजल्स कह रहे हैं आप जेड यूज कीजिए, इससे आपका इनडायरेक्टली हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। जेड प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है। जेड जो है वो हार्ट चक्र का स्टोन है। आपको आपके हार्ट चक्र को हील करता है, और अगर आप इमोशनली खुश होते हैं तो नेचुरली आप ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी क्वाइट रिट्रीट का कार्ड है। एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम आउटर वर्ल्ड सो दैट यू कैन discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. So जैसे जेड हार्ट चक्र का कार्ड है, आपको आपके हार्ट के डिजायर्स जो है वो सुनने हैं रिगार्डिंग फाइनेंस, और आपको आउटसाइड वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है और आपको आपके इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होना है। ये एंजल्स का एडवाइस है। सो क्रिएट दिस क्वाइट टाइम फॉर योरसेल्फ एंड यू विल हैव मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपने पास्ट में बहुत अपने आप को लाइमलाइट में लाकर अपने एनिमीज बना दिए हैं। अब आपके पास आपको बाहर के लोगों से डिस्कनेक्ट होना है और साइलेंटली अपने काम करने हैं। जब सब आपका काम सक्सेसफुल हो जाए तब आपको लोगों से आप बता सकते हैं, पर बिना बिफोर बिगिनिंग आपको अपना काम उनसे डिस्कस नहीं करना है। आप एक किंग के जैसे हैं तो अपने किंग के जैसा आप आपका बिहेवियर रखें। नॉर्मल लोगों के जैसे आप सबसे बैठकर डिस्कस नहीं करें। लियो राशि। नेक्स्ट इज आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड है। आप मैरिड हैं तो उसके लिए ये कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप बिना किसी की मदद लेकर आपकी रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पर कार्ड बताता है कि ऑलरेडी आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है लियो राशि का। लियो राशि एक ऐसी राशि है जो अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल होते हैं और आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत लॉयल होते हैं आपकी लॉयलिटी को देखकर। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बिना किसी की मदद लेकर
इनफैक्ट हम जब थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं रिलेशनशिप में तो बनने के बजाय रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। सो आप यहाँ पर करेक्ट डिसीजन लोगे। आप आपकी मदद से ही आपके रिलेशनशिप को ऑलरेडी पॉजिटिव है उसे आप और पॉजिटिव करेंगे। इन केस नेगेटिव भी है तो 2021 आपका रिलेशनशिप जनवरी मंथ से ही पॉजिटिव होने वाला है और उसे और पॉजिटिव बनाकर रखने के लिए मलाकाइट क्रिस्टल यूज करना है। मलाकाइट क्रिस्टल एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है जिसपे ब्लैक कलर की लाइंस होते हैं और ये प्रॉस्पेरिटी का भी स्टोन है। बेसिकली मलाकाइट क्रिस्टल घर पर रखने से या इसके ज्वेलरी पहनने से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में वो निकल जाते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में भी जितने भी इमोशनल ब्लॉक्स हैं मलाकाइट क्रिस्टल उसको निकाल देता है। एंजल कार्ड मैसेज फॉर यू। सो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है दैट मलाकाइट इज गिविंग यू प्रॉस्पेरिटी एंड देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। सो बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। इवन टैरो ने हमें यही मैसेज दिया कि इवन इफ योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू सम नेगेटिविटी सो इट इज गोइंग टू शिफ्ट, वो पॉजिटिव में चेंज होने वाला है। बट मेक श्योर किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करें, आप खुद आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव करें। थर्ड पर्सन आकर आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। आप क्रिस्टल्स का हेल्प ले सकते हैं, मलाकाइट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। इसे आप ज्वेलरी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ब्रेसलेट, पेंडेंट, माला, और यू कैन कीप अ रफ स्टोन इन योर बेडरूम। नेक्स्ट इज यहाँ पर आया है कि आप हायर डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इट सेज रिलेशनशिप चेंज का कार्ड है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक हायर डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। आप आपके रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं। आप आपकी लाइफ पर्पस पर काम करने वाले हैं और आप बिलीव करें कि ये जो रिलेशनशिप चेंजेस हैं वो आपको ओल्ड से न्यू तक लेकर जाने वाले हैं। आप हर एक स्टेप पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट इज आपके हेल्थ के लिए कार्ड है, द एम्प्रेस कार्ड है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो बहुत जल्दी एक गुड न्यूज आपके लाइफ में आने वाली है और न्यू बेबी को आप वेलकम करेंगे। यहाँ पर और एक आया है कि हेल्थ के लिए आपका इमोशनली हैप्पी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, लियो राशि, सो आपको आपके मदर को बहुत रिस्पेक्ट करना है। मदर के डिजायर्स जो है वो फुलफिल करने हैं। एवरी डे आपको आपके मदर को कुछ टाइम देना है। इन केस आपकी मदर आपके साथ नहीं है तो फोन पर उनसे बात करना है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मदर अलाइव नहीं है तो ऐसे केसेस में आपको मदर के एज की जो लेडीज हैं आपके कांटेक्ट में हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना है एज अ मदर और उनको आपको हेल्प करना है। और आपको क्रिस्टल यूज करना है रूबी क्रिस्टल। सो रूबी क्रिस्टल से भी आपका जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाएगा। और ब्लेस योर हार्ट, अगेन यहाँ पर आया है कि आपकी इमोशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। सो मदर, हार्ट, ऑल दिस इज कनेक्टेड। सो मदर के ब्लेसिंग्स आपकी हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। आपका इमोशनल हैप्पीनेस आपको आपकी हेल्थ को अच्छा रख रहा है। सो आप ऐसी चीजें करें जिससे आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिलता है। आप रूबी क्रिस्टल यूज करें जो आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट देने वाला है, जो आपके हार्ट चक्र को हील करने वाला है। यहाँ पर और एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि इमोशनल हैप्पीनेस के लिए व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डोनेट डोनेशंस, टिथिंग एंड चैरिटेबल वर्क। सो give joyfully to the organizations and people who spiritually support and inspire you। तो आपको ऐसे वृद्धाश्रम में जाना है और वहां पर जो लेडीज हैं, आपकी माँ की उम्र है, उनके चरण छूकर आपको आशीर्वाद लेना है और उनको आपको चैरिटी करना है। एंड नो दैट योर जनरॉसिटी विल बी रिटर्न टू यू मैनीफोल्ड इन मिराकुलस वेज। आपके पास आप जो भी उनको चैरिटी में देंगे उससे 10 गुना ज्यादा आपके पास आने वाला है।
आप फेथ रखकर चैरिटी जरूर करें, हेल्प जरूर करें सबको। द टाइम, supplies, money or other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. आपके पास पैसा नहीं है, आप टाइम दे सकते हैं, वहां जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। आप कुछ उनकी जरूरत का सामान वहां पर लेकर जा सकते हैं, आप पैसे लेकर जा सकते हैं, कुछ और रिसोर्सेस लेकर जा सकते हैं, और जो आप डोनेट करेंगे आपको 10 टाइम्स ज्यादा मिलने वाला है। सो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। घर पे जो माँ है उसको खुश रखें, उनके जो भी इच्छाएं हैं। समटाइम्स माँ अपने लिए नहीं मांगती है, माँ अपने दूसरे बच्चों के लिए मांगती है। उसको पता है कि मेरे दूसरे बच्चे दुखी हैं। आई हैव नोटिस्ड सिबलिंग्स जो है वो आनाकानी करते हैं अपने दूसरे सिबलिंग्स को हेल्प करने के लिए। तो माँ जो खुश है उसको कहती है कि तुम जो दुखी है उसको हेल्प करो, पर आप माँ को खुश करने के लिए आपके जो सिबलिंग्स खुश नहीं हैं उनको अगर आप हेल्प करते हो तो भी आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो अगर वो उनकी इच्छा है किसी को आप हेल्प करें तो उनकी इच्छा से आप हेल्प जरूर करें। अगर वो चाहती हैं किसी मंदिर में आप डोनेट करें तो डू दैट चैरिटी एंड यू विल सी द मिरेकल्स इन 2021। नेक्स्ट कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। सो यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं और आप जो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको आप बहुत सीरियसली लेते हैं, आप उससे बेनिफिट भी हो रहे हैं, और आपके पास एक राइट सपोर्ट है, एक राइट मास्टर है जो आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको क्रिस्टल यूज करना है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्रिस्टल स्टे स्ट्रांग इन योर फेथ। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। अ पॉजिटिव आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। अपने विश्वास को कम नहीं होने दें, एंड जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं वहां आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। यहाँ पर कार्ड आया है इट इज सेफ फॉर यू टू रिसीव। आपको गॉड जो भी भेज रहे हैं, आप उसे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको जो भी गॉड आपको हेल्प भेज रहे हैं आप उसे रिसीव करने के लिए रेडी रहें। द मोर यू अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव द मोर रिसोर्सेज यू विल हैव अवेलेबल टू शेयर विद अदर्स। आपको जो भी हेल्प आ रही है वो आपको लेनी है। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास एक छोटे सैलरी का, कम सैलरी का नौकरी आ रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करें। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, गॉड विल सेंड यू मोर। सो बी इन रिसीविंग मोड, एंड एज दिस इज फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आप जॉब को सिर्फ ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे कि वहां से सिर्फ अर्निंग करना है, वहां पर कुछ ना कुछ आपके सोल को लर्न करने के लिए मिलता है। तो वहां पर आप का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। तो जो भी आपकी जरूरत है और जो आपको गॉड भेज रहे हैं, आपको उस पाथ पर जाना है, वहां पर आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it blesses the world. आप उसे रिसीव कीजिए और आप उसी तरह से जो नीडी हैं, जो आपसे भी कम अनलकी हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के लिए, आपके एजुकेशन के लिए क्या कार्ड है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आपको फर्स्ट आपके कंफर्ट को आप प्रायोरिटी देंगे। सो बहुत ही अच्छा कार्ड है, और एक्वामरीन क्रिस्टल आपको यूज करना है। और ये टैरो कार्ड हमें बताता है कि आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आपका एजुकेशन बहुत अच्छे से होगा। 9 नंबर है तो ये कंप्लीशन का है कि आपके जो भी टारगेट्स हैं वो आप जरूर रीच करेंगे। हेल्दी कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, क्लियर एसेटिव कम्युनिकेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। 9 जो है वो एक लाइट वर्कर का भी कार्ड होता है, तो एक राइट हेल्प आपको प्रोवाइड होगी। और यहाँ जैसे कार्ड बता रहा है कि राइट कम्युनिकेशन होगा, मीनिंग आपको एक राइट पर्सन मिलेगा जिससे बात करके आपको राइट गाइडेंस मिलने वाली है और आपके एजुकेशन में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। सो सक्सेसफुल फंडिंग पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी आपके कंप्लीट होने वाले हैं और आपको आपके एजुकेशन में सक्सेस, फीस भरने के लिए पैसे, बुक्स बाय करने के लिए पैसे,
वो आपको जरूर मिलने वाले हैं। योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय द सेम इनफाइनाइट विजडम ऑफ गॉड दैट गेव यू आइडिया। डू नॉट अलाउ मनी कंसर्न टू प्रिवेंट यू फ्रॉम टर्निंग इट इनटू रियलिटी। आप पैसे का सोचकर आपकी पढ़ाई को असर नहीं होने दें, पैसा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्राउड फंडिंग, पार्टनरशिप्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स आर अवेलेबल टू हेल्प यू। आपको कहीं न कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है और जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए आपके पढ़ाई के लिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, बुक्स चाहिए, वो लियो राशि को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका लव अफेयर है तो वहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि सक्सेसफुल रहेगा आपका लव अफेयर, और ये फैमिली कार्ड आया है। सो मीनिंग चांसेस हैं कि आप आपके पार्टनर को कमिट करेंगे और एक स्टेबल रिलेशनशिप आप मेंटेन करेंगे आपके पार्टनर के साथ। आपको यूज करना है सोडालाइट क्रिस्टल। सोडालाइट क्रिस्टल एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है जो यूज होता है यूजुअली स्पिरिचुअल जर्नीज को स्टार्ट करने के लिए। जो लोग अभी तक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं किए हैं या आपको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उनके लिए सोडालाइट क्रिस्टल बहुत ही अच्छा होता है। मेक हेल्दी सपोर्टिव न्यू फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस बाय गेटिंग इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। आप और आपके पार्टनर जितना हो सके अलग अलग ग्रुप से मिलें, ज्वाइन हो, इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो और स्टेबल होगा। यहाँ पर आया है नो मोर कंप्लेनिंग। आपके जितने भी गिले शिकवे थे आपके पार्टनर के लिए, वो पूरे खत्म हो गए हैं। 2021 में एक न्यू जर्नी आपका स्टार्ट हो रहा है और आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो कंप्लेन्स आर एफर्मेशन। जब हम किसी के लिए कंप्लेन करते हैं तो हम उस चीज को एफर्म कर रहे हैं, तो वो चीज वैसे ही होती है। ऑफ विक्टिमहुड which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. आप आपके रिलेशनशिप के लिए सिर्फ पॉजिटिव बोलें कि हमारा रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ जा रहा है, हमारा रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारा रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, तो वैसा ही होगा। सो आई होप लियो राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।